आपको लग रहा होगा कि आज हम कॉफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम कॉफ़ी के बारे में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। जितना आसान ये कॉफ़ी बनाना है ना, उतना ही आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए। तो कंसेप्ट मजबूत करने के लिए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सीखना शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, लाइक किसी कंपाउंड का जब आपसे नाम पूछा जाएगा तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल आस्क फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो दिस इज बेसिकली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है वो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ते हो। लाइक जैसे मैं समझाता हूं कि ये जो ग्रुप है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है किसका, इसका। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली मिथाइल ग्रुप। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है एंड 109 डिग्री एंड 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। तो दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को यूजुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देके ही आईयूपीएसी नाम ऑफ कंपाउंड पूछा जाता है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, लाइक वर्ड रूट क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन इन एनी मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड रूट, तो यहाँ हम काउंट करते हैं। इस एक एग्जाम्पल के ऊपर हम ये सारा अप्लाई करेंगे और फिर फर्दर डिटेल्स में रूल पढ़ेंगे, राइट? बिफोर मेकिंग नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यू शुड नो फ्यू मोर बेसिक थिंग्स, लाइक फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। मीन्स ये जो OH ग्रुप है ये बेसिकली एल्कोहलिक ग्रुप है, और जब ये किसी मेन कार्बन चेन के अंदर जुड़ेगा तो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ये एल्कोहलिक ग्रुप डिटरमाइन करेगा। मींस इस पूरे कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन ना मान के, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोकार्बन ना मान के आप इसको एल्कोहल मानेंगे, बिकॉज दिस ग्रुप विल बी डिसाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। अदर देन दिस, इस कंपाउंड के अंदर क्या और चीजें हैं? यू शुड बी नोइंग कि एक मल्टीपल बॉन्ड है हमारे पास। मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बिकॉज बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मल्टीपल बॉन्ड्स डिटरमाइन करते हैं। लाइक कोई अटैकिंग स्पीशीज आएगी इलेक्ट्रोफाइल, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डेफिनेटली वो इंटरेक्ट करेगी मल्टीपल बॉन्ड के साथ। सो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा। एंड वी हैव सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इस मेन कार्बन चेन के अंदर लगा हुआ वो ग्रुप ऑफ एटम्स, ये टोटल मिला के 4 ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो इन 4 ग्रुप ऑफ एटम्स में से, ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब CH3, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये ग्रुप ऑफ एटम्स जब मेन कार्बन चेन में लगेंगे तो ये इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप लगता है तो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन नहीं करता। दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज मल्टीपल बॉन्ड, व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? डेफिनेटली इसका नाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड रूट चाहिए। वर्ड रूट के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पहले से आते होंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो आप यहाँ से पिक कर लें कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, प्रॉप, ब्यूट, राइट? ऐसे करते करते जब हम ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पे पहुंचेंगे, लाइक 20 पे, तो इट विल बी आइकोसेन, ठीक है ना? अगर एन हुई, एल्केन हुआ तो एन यहाँ से उठाएंगे एंड
आइकोसेन, ट्राइकोसेन, राइट। इसी तरीके से अगर 10 कार्बन है तो यहाँ से डेक लेंगे और यहाँ से सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं उस कंपाउंड में तो हम डेक प्लस एन डेकेन, इसका नाम डेकेन लिखेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में फर्दर डिटेल डिस्कशंस होंगे। अभी हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना सा समझें कि अगर किसी कंपाउंड का नाम बनाना है तो नाम बनाने के लिए आपके पास वर्ड रूट होने चाहिए। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को बताती है मेन कार्बन चेन में, पेंट, हेक्स, लाइक दैट। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इन और आइन लगाया जाता है, अदरवाइज वी आर यूजिंग एन। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उनके लिए सेकेंडरी सफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक OH के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। इसी तरीके से अगर उस कंपाउंड के अंदर साइकिल मौजूद है कोई, ठीक है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है साइक्लो। एंड अगर उस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है जो भी उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा। किस तरीके से, अब जैसे हम देखें कि सब कुछ किस तरीके से अरेंज किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन। तो अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक हेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने वर्ड रूट को लिख दिया है। अब हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बताया था क्या थे प्राइमरी सफिक्स, टाइप ऑफ बॉन्ड, एन, इन और आइन। तो सबसे पहले हम हेक्स एंड देन किस पोजीशन के ऊपर, 1 और 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है तो हम लिखेंगे हेक्स एंड देन 2 एंड देन इन। ये जो 2 है ये बेसिकली लोकेंट है, जो लोकेशन बता रहा है इन की लोकेशन बता रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप इज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, OH ग्रुप को इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लिखेंगे। और कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 एंड देन ऑल, राइट। हम इस प्लस को यहां से रिमूव कर देंगे, 1 एंड देन ऑल। इसमें एक और चीज समझने वाली है, वो ये है कि इन केस हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नेम के अंदर अगर जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर इज दिस, अगर वो A, E, I, O, U एंड देन Y हो, तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि इसका एन, इन और आइन का जो ई है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, दैट्स द रूल। तो लाइक दिस इसको रिमूव कर देंगे, राइट, आप समझ पाए। तो अभी तक क्या बना हमारा नाम, अभी नाम पूरा नहीं हुआ है, हेक्स 2 इन 1 ऑल, ठीक है। इसके अलावा क्या चीजें हमने जो ऐड करनी है, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिया, हेक्स लिख दिया, ऑल भी लिख दिया, इन भी लिख दिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं लिखा है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। बेसिकली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो जरा कौन सी है, 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4th कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो आप सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखोगे, 4, डेफिनेटली 4 एंड देन मिथाइल, 4 मिथाइल। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या बना, इस पूरे कंपाउंड का नाम बना 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ऑल। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं, कुछ और चीजें हैं जो हमने रूल्स के तौर पे डिटेल डिस्कशन में लानी है। जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर अभी कहीं पे भी साइकिल नहीं है, तो हमने प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि साइक्लो नहीं लगाया है, ठीक है। ये लीनियर कंपाउंड है, लीनियर कंपाउंड के अंदर साइक्लो वर्ड यूज नहीं किया है। अगर ये कार्बन और ये कार्बन आपस में अटैच्ड होते तो हमें साइक्लो का भी इस्तेमाल करना होता यहाँ कहीं मिथाइल और हेक्स के बीच में, अगर अटैच्ड होते तो, लेकिन नहीं है तो हमने ओपन चेन कंपाउंड की तरह इसकी नेमिंग की है। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सब कुछ जानने के बाद सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, साइकिल क्या होता है। साइकिल आपको पता है फर्स्ट और लास्ट कार्बन जब आपस में अटैच होते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट, ठीक है ना।
वर्ड रूट क्या होती है, इन, इन, आइन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्सेस कौन से लगते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको रूल्स पता होने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स। रूल्स में सबसे पहला रूल होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल ये कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप सेलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन शर्त ये है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट में FG लिखूंगा, या फंक्शनल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ढूंढनी है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 की होगी। लेकिन अगर हम देखें तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर इस पर्टिकुलर रास्ते पे जो डबल बॉन्ड है वो बाहर चला गया है, तो टेक्निकली हमें 7 कार्बन की कार्बन चेन लेनी चाहिए लॉन्गेस्ट के हिसाब से। लेकिन रूल ये है कि आप इसको लेने के बजाय यू शुड बी टेकिंग 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आप बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और 6 कार्बन की चेन को करेक्ट मानेंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लो, एंड वो 7 कार्बन की चेन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इनिशियल कंपाउंड्स में मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। लेटर ऑन में सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा लाइक दिस बस, और कुछ नहीं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो उसके लिए नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 करेंगे तो 4 कार्बन की कार्बन चेन मिलेगी इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। ये गलत तरीका है। 1 2 3 4 करेंगे तो भी गलत तरीका है। 1 2 3 4 5 6 और 7 करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मिली, लेकिन डबल बॉन्ड बाहर हो गया मेन कार्बन चेन से। देखो मेन कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, राइट? तो हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे? इट विल बी 1 2 3 4 5 और 6। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेमिंग, राइट? अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से रिवाइंड करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आप इसको चूज करें, नेमिंग करना इस कंपाउंड के लिए, तो आप किस तरीके से चूज करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो हम ये वाली लेंगे, राइट? दिस विल बी टेकन एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सबसे पहले नेम बनाएंगे कैसे, तो वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको? वर्ड रूट लेना है। तो कितने कार्बन का वर्ड रूट है? एज आई सेड 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वर्ड रूट हमने किसका लिया है? हमने लिया है हेक्स, 6 कार्बन, ठीक है। अब मुझे बताएं हेक्स के बाद क्या लगाना है। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूला को देखोगे तो वर्ड रूट चूज करने के बाद आपको चूज करना है कि कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप चूज करना है, फिर अगर साइकिल है तो साइक्लो यूज करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है। तो ये आपको याद होना चाहिए ये वाला पोर्शन, सो दैट कहीं पे भी कोई भी नाम बनाना हो तो ये बेसिक स्केलेटन है, इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। और अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट? ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज वो रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं, अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। तो हेक्स एंड देन हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है? इन है, तो हेक्स 1 इन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हेक्स, देन 1 पोजीशन के ऊपर इन लगा हुआ है, और कोई साइकिल नहीं है तो हम साइक्लो नहीं लगाएंगे। और सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो इथाइल लगा हुआ है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब 2 इथाइल लगाएंगे, 2 इथाइल, हेक्स 1 इन, ठीक है। और कोई ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करे, लाइक OH होता या यहाँ पे CHO होता तो नंबरिंग भी उसी के हिसाब से होती फिर, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, इस पूरे कंपाउंड का नाम इस तरीके से दिया जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को
किसी और टाइप का लाइक सेम कंपाउंड दिया जाए इन केस, लेकिन विद फंक्शनल ग्रुप दिया जाए, अगर आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंपाउंड दिया जाए बट विद फंक्शनल ग्रुप दिया जाए, लाइक इफ यू हैव सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट लाइक आई एम मेकिंग लाइक दिस, लेकिन साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें O एंड देन H दिया जाए, राइट, एंड एट द सेम टाइम अगर हमें यहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिया जाए तो क्या आप नाम बना पाएंगे? डेफिनेटली आप बना पाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग आप डेफिनेटली 1 2 यहां से करेंगे, 1 and 2 इस तरफ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। नंबरिंग करने में आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। वर्ड रूट हेक्सेन हो जाएगी, तो वर्ड रूट हेक्स, एन नहीं होगा सॉरी, तो वर्ड रूट हेक्स हो जाएगी। तो इसका नाम कैसे बनेगा? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस कि वी आर गोइंग टू हैव हेक्स एंड देन 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 थर्ड पोजीशन के ऊपर इन लगा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू से 3 इन एंड देन 1 and 2 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि 2 ऑल, यानी कि वी आर गोइंग टू से 2 ऑल। मैंने आपको बताया था कि अगर ये A E I O U और Y हो तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू वन मोर थिंग एंड दैट इज ये E हटाएंगे हम, एंड देन हमारे पास अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपको पता चलेगा हेक्स 3 इन 2 ऑल, ठीक है ना। कोई सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे और साइकिल देखेंगे, साइकिल नहीं है तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, प्राइमरी जो प्रीफिक्स लगना था वो नहीं लगेगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे कोई भी मिथाइल या इथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम इस तरीके से हेक्स 3 इन 2 ऑल बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 हेक्स एंड देन 3 इन एंड देन 2 पोजीशन पर ऑल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल के बारे में केमिस्ट्री के लिए ज्यादातर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैम करनी पड़ती है, बट आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली लॉजिकल। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वंस you relate the concept with the topics, different topics, organic chemistry is very easy, right? Approximately 13 से 15 questions का वेटेज होता है नीट के अंदर, और सिमिलर परसेंटेज जो है अगर देखा जाए तो जेडब्ल्यू के अंदर भी होता है, 1/3 अप्रोक्सीमेटली ऑफ टोटल फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तीनों को मिला के जो केमिस्ट्री का सिलेबस बनता है उसमें से। अगर हम बात करें, काफी सारे बच्चे बहुत अच्छी बुक्स खरीद लेते हैं, लाइक ओपी टंडन, लाइक MS चौहान, जो एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो सोलोमन एंड फ्रेहल भी खरीद लेते हैं, लेकिन स्टिल अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनको बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते, उनको बेसिक्स ही नहीं पता होते कि NCERT के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। NCERT में काफी अच्छे, काफी लॉजिकल क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं ये सोच के कि चलो वहां पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो मोटिवेशन, कांस्टेंट एफर्ट्स पूरे साल भर। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स रिलेट करके पढ़ना है। रिलेट करने का मतलब एक कंसेप्ट अगर एक जगह पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि वहां भूल जाओ, उस कंसेप्ट को फर्दर इस्तेमाल करना है इन डिफरेंट चैप्टर्स। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 12th क्लास के अंदर मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो आपको रिलेट करना आना चाहिए, क्रैमिंग से बात नहीं करनी की। और फिर आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दैट विल टेक यू टू द हाइट्स, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। तो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।